Hey guys, this is Archana from Travel See Right चैनल और आज हम एक और अनसीन अनसंग कोविड हीरो से मिलने वाले हैं। इनका नाम है अंकित और ये वैसे तो एक राइटर हैं, खास तौर से उर्दू राइटर हैं। ये इनको शायरी करने का, मुशायरों में जाने का बहुत शौक़ है और इन्होंने 5 किताबें भी लिखी हुई हैं। ये सब तो करते थे जब नॉर्मल ज़िंदगी चल रही थी, बट एज़ यू नो कोविड ने हमारी सबकी लाइफ एकदम उथल पुथल कर दी है। आजकल ये कुछ अलग ही काम कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं। अंकित इस वक्त दिल्ली से हैं और ये ग्राउंड लेवल पे लोगों की हर तरह से मदद कर रहे हैं। चलिए इन्हीं से जानते हैं कि बेसिकली ये करते क्या हैं। अंकित, वेलकम टू द शो। हाउ आर यू? I'm good, and Archana, thank you for having me. How are you? I'm very well. Thankfully अभी इस टाइम में तो ये कहना कि मैं हेल्दी हूँ और सेफ हूँ, वो ही आई थिंक सबसे बड़ी प्रिविलेज है आज के टाइम में तो, राइट? सो अंकित, जैसे कि पहले तो आप थोड़े से मतलब क्रिएटिव टाइप रहे थे एंड द वर्क विच यू आर डूइंग राइट नाउ इज़ कम्प्लीटली वेरी डिफरेंट। तो आप बताएंगे कि बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, बिकॉज हर तरह से लोग डिफरेंट तरीके से मदद कर रहे हैं। आप किस तरह से हेल्प कर रहे हैं लोगों की? तो जैसे अभी की अगर बात करें तो ये जो सेकंड वेव हमारा आया इंडिया में, जो अभी का जो इवेंट चल रहा है जिसमें इतने कोरोना के केसेस आ रहे हैं, इस टाइम पे कई तरह की दिक्कत हो रही है। जैसे एक तो कोविड इमरजेंसी, मेडिकल रिलेटेड इमरजेंसी, जिसमें पेशेंट्स को बेड नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और उनको मेडिसिन्स नहीं मिल रही है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोगों को जिस भी तरह की जरूरत है, अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है या बेड किसी को किसी हॉस्पिटल में चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, तो हम वो कोशिश कर रहे हैं कि उन तक वो सुविधा पहुंचाई जाए। वो जिस भी हॉस्पिटल में बेड खाली है या फिर जिसको ऑक्सीजन अपने घर पे चाहिए होम आइसोलेटेड पेशेंट्स के लिए, तो वो हम कोशिश करते हैं उन तक पहुंचाने की। और उसके अलावा साथ ही में नॉन कोविड रिलेटेड जो परेशानियां हैं वो भी काफ़ी बढ़ गई हैं। लोगों के काम, कर्फ्यू की वजह से लोगों के काम काफ़ी कम हो गए हैं। उनका जो डेली वेज वर्कर्स हैं उनके काफ़ी फिर से उनके साथ दिक्कतें आने लगी हैं। तो हम उन तक कुक्ड फूड और ड्राई राशन भी पहुंचा रहे हैं। रोज़ लगभग 15,000 लोगों तक हम कुक्ड फूड और ड्राई राशन पहुंचा रहे हैं। 15,000, दैट्स अ लॉट। तो आप ये सारा काम कैसे करते हैं? आई एम श्योर ये एक अकेले इंसान के तो बस की नहीं है। आपकी कोई टीम है, ग्राउंड लेवल पे कोई और लोग हैं जिनकी मदद से आप ये सब कुछ काम कर रहे हैं? जी। अगर राशन वगैरह की जो एसेंशियल्स की जो डिलीवरी है उसके हम कुछ 7-8 लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। हम पूरा डिलीवरी मैनेज करते हैं। जहाँ से भी हमको रिक्वेस्ट आती है, क्योंकि इस बार हमारे पास वॉलंटियर्स कम है पिछले साल के मुकाबले, तो हम जहाँ से भी रिक्वेस्ट आती है हम वहाँ पे पीओसी सेट करते हैं। उसके बाद यहाँ से हमारे वॉलंटियर्स एसेंशियल्स लेकर जाते हैं उन तक और उनके साथ मिलकर हम पूरा एसेंशियल जो रहते हैं, अगर कुक्ड फूड या ड्राई राशन जो है, हम वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड कोविड इमरजेंसीज में अलग अलग जगह से लोग काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोग हैं, अपने अपने घरों से काम कर रहे हैं। तो हम एक नेटवर्क के थ्रू अलग अलग तरीके से जुड़े हुए एक दूसरे से। तो इस तरीके से जिसके पास भी जो लीड रहता है, हम आपस में कोई केस अगर हमारे पास आता है तो हम उन तक पहुंचाते हैं। एक ग्रुप में हम आगे फॉरवर्ड करते हैं एंड जिसके भी पास जो भी लीड है उस केस से रिलेटेड, ऑक्सीजन हो या मेडिसिन हो या बेड से रिलेटेड, वो आपस में शेयर करके उसको वेरीफाई करके कॉल्स करके एक नेटवर्क बनाने की कोशिश करी है हमने। और फिर पेशेंट को जो जरूरत है उस तक वेरीफाइड लीड पहुंचाते हैं कि हाँ, इस जगह पे ये चीज़ है, आप यहाँ से इसको ले सकते हैं। आपने 2 चीज़ों की बात की, एक तो नेटवर्क की बात की और जैसे कुक फूड और राशन। तो मेरा सवाल ये है कि किस तरह से आप लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से? मतलब क्या यूज़ करते हैं? इज़ इट व्हाट्सएप, ट्विटर या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज? लाइक आपका ये नेटवर्क क्या है और आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं? और दूसरी चीज़ ये जो
राशन, दवाइयाँ, कुक फूड, ये सब जो आप करते हैं, आई एम श्योर दिस वोंट बी जस्ट यू पुटिंग योर मनी, सो राइट, हाउ डू यू गेट दैट स्पॉन्सर्ड? वो कहाँ से आप उसका मतलब इंतज़ाम करते हैं? अगर ये, बिकॉज बहुत से लोग जानना चाहते होंगे, क्योंकि आजकल इतने फेक केसेस भी आ रहे हैं ना, तो लोगों का थोड़ा सा बिलीवेबिलिटी फैक्टर में हल्का सा वो आया है कमी, तो वो ताकि लोग जान पाए, आप बता सकते हैं कि ये दोनों सवाल। हम ज़्यादातर सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हैं, जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक। यहाँ पे हमने एक नेटवर्क बनाने की कोशिश करी शुरुआत से ही। और अगर अभी की बात किया जाए तो अभी ये सोशल मीडिया या एप्स वगैरह जितनी भी बनाई गई है वो बहुत ज़्यादा काम नहीं आ रही है, बिकॉज केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। सो सोशल मीडिया या एप्स रिसोर्सेज आपके नहीं बढ़ा सकते, वो सिर्फ एक आपके पास जो ऑलरेडी एक रिसोर्स है उस तक वो आपको पहुंचा सकते हैं, आपका मैसेज एग्जैक्टली, बस वो कर सकते हैं, सिर्फ एम्पलीफाई कर सकते हैं, बट वो भी आप कब तक करेंगे? सो नाउ इज द टाइम कि आप सिटीजन्स के एफर्ट्स पे आप डिपेंड नहीं कर सकते, वी हैव टू क्वेश्चन, लाइक अब ऐसा टाइम आ गया है कि आप लीड्स के बारे में जैसे बात करूं तो मैं अगर एक लीड आपको मेरे पास कोई लीड है ऑक्सीजन की, एंड आई चेक्ड, आई वेरीफाइड एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, मैं जितनी देर में भेज रहा हूं आगे पेशेंट को या फिर उनकी फैमिली को, और जितनी देर में वो उसके पास कॉल करेंगे, हो सकता है वो लीड किसी काम की नहीं रह जाए। सो इट्स लाइक एक एक मिनट में कुछ सेकंड्स में लीड्स बदल रही है। सो अभी सिर्फ ये सोशल मीडिया या ऐप के थ्रू आप है ना इस पे काम नहीं, इसको दिस इज राइट नाउ, दिस इज आउट ऑफ आवर हैंड। सो गवर्नमेंट ही अब इसमें पूरी तरह से उसको इंटरवीन करना पड़ेगा। मैं आपको एक बहुत एक एग्जांपल आप देखिए कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हॉस्पिटल को सहारा लेना पड़ रहा है सोशल मीडिया का। हॉस्पिटल SOS इमरजेंसी कॉल दे रहा है ट्विटर पे, एंड देन उसके बाद क्या होता है कि पहले हॉस्पिटल ये बोल रहा है कि वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट, हम कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट से बात करने की, वहाँ पे ऑफिसर से या जो भी है सरकार के किसी से भी, हेल्थ मिनिस्टर से बात करने की, एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। एंड देन वो एक SOS कॉल देते हैं, और फिर जब वो उनसे कुछ नहीं बनता है, जब कोई हेल्प नहीं करता, वो SOS कॉल देते हैं ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, एंड सडनली सारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जितने भी है ना गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है, वो सारे उस तक है ना ऑक्सीजन पहुंचाने में लग जाते हैं। व्हाई इज दिस हैपनिंग? आपके पास मतलब रिसोर्सेज है, आपके पास सब कुछ है, आप पहुंचाना नहीं चाह रहे हो। तो अभी आप क्या चाह रहे हो कि सारा काम सिटीजन ही करे, वही एम्पलीफाई करे और वही पहुंचाए? तो नाउ इज द सिचुएशन कि आप है ना ये हमारे हाथ से निकल चुका है। हम सिर्फ अभी हाँ ये कहने और सुनने में अभी सिर्फ अच्छा लग रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारे लोग जितने भी कर रहे हैं ऑब्वियसली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नाउ इज द टाइम ओवर कि हम सिर्फ प्रेस करते रहे, या फिर है ना हमको हर एक टाइम पे जब एक लीड फेल हो तब तक हमको एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से सवाल पूछना चाहिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन मिल रहा था 1 मिनट में क्यों नहीं मिला। एक तो ये है। दूसरी चीज राशन के लिए जैसे जितना भी हम एसेंशियल डिलीवर कर रहे हैं या फिर मेडिकल सपोर्ट जिसको भी दे रहे हैं फाइनेंशियली, ये हम पूरा क्राउड फंड करते हैं। मिलाप पे हमारा मिलाप पे एक डोनेशन का फंड रेजिंग पेज बना हुआ है, और उसके बाद ट्विटर वगैरह सोशल मीडिया के थ्रू ही इसको एम्पलीफाई करते हैं। जो मैं जिस चैनल का यूज कर रहा हूँ एम्पलीफिकेशन के लिए, वो मेजरली मेरा ट्विटर है। ट्विटर पे फ्रॉम माय हैंडल विच इज किस्से कहानियाँ, एंड वहाँ से इसको एम्पलीफाई करते हैं। एंड डोनेशंस हमारे पास इंडिया, आउटसाइड इंडिया सब जगह से आ रहे हैं। काफी सारे लोग डोनेट कर रहे हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं डोनेशंस की वजह से हम जरूरतमंदों तक जिस भी तरीके की उनको जरूरत है हम उन तक पहुंचा रहे हैं। That's wonderful कि चलो आप मतलब जहाँ हेल्प हो सकती है आप अपने जितनी कर सकते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। तो इन सब से आपको कोई लर्निंग्स या कोई सीख या कुछ वो मिला जो आप दूसरे लोगों को बोल सकते हैं कि आज के कंडीशन में कि हाउ कैन दे ट्राई नॉट टू गेट इनटू अ सिचुएशन जहां उन्हें किसी से मदद की जरूरत पड़े? कोई ऐसी लर्निंग जो आप डोंट वोट फॉर बीजेपी एवर।
एग्जैक्टली बट हम लोगों के साथ भी जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके साथ भी वो भी एक लिमिटेड तरीके से काम कर सकते हैं। अब जैसे जो शख्स सोशल मीडिया पे नहीं है, जिसके पास वो मोबाइल नहीं है, सोशल मीडिया जिसको चलाना नहीं आता, इंटरनेट नहीं है, उसको तो बहुत ज्यादा मतलब उसके लिए तो डबल मेहनत हो गई। अगर वो हमसे सरकार मदद नहीं कर रही है तो वो अगर हमसे भी मदद उसको अगर मांगने आ रहा है, वो अगर हम तक भी बात पहुंचानी, तो उसे पहले तो ये ढूंढना पड़ेगा कि सोशल मीडिया कौन चला रहा है। मैं उस तक अपना केस लेकर जाऊं, फिर वो एम्पलीफाई करे, हम तक हमारे पास पहुंचे, फिर हम एम्पलीफाई करें। सो एक सिस्टम जो एक बनना चाहिए जिसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट का रोल हो, वो पूरी तरह से वो दिख नहीं रहा है। नोडल ऑफिसर्स हमारे फोन नहीं उठा रहे हैं, नोडल ऑफिसर्स को फोन नहीं लग रहे हैं, हॉस्पिटल्स को जो दिल्ली गवर्नमेंट ने नोडल ऑफिसर्स असाइन किए हैं उन तक फोन नहीं जा रहा है। तो इन हालातों में आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम किस तरह कितनी देर तक आप चक्कर क्या है, जैसे नोडल ऑफिसर भी एक है, अगर उसको 20,000 कॉल्स आ रहे हैं, वो भी बेचारा कितना कॉल्स करेगा, राइट, क्योंकि कितने उठाएगा। सो मैन पावर की कमी है और ये गवर्नमेंट को कर लेना चाहिए था। एंड सी आई थिंक इसमें it's a cumulative failure of both the state government as well as the central government. You just can't say कि मतलब खाली see BJP being a government at the center, उनका तो मेन रोल है, बट अगर आप देखो किस तरह से जैसे केरला हैंडल कर रहा है फिर भी चीज़ें, यू लुक एट देम। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द लीडरशिप। हमारे जैसे जो केजरीवाल जी हैं, वो इतने बड़े बड़े वादे लेके आए थे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, बट अगर आप उन्हें भी देखो, वो सारा टाइम बस यही बोलते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, बट देयर आर लाइक लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच ही कुड हैव डन व्हिच ही नेवर डिड। सो मतलब सभी एक जैसे हैं। वो बोलते थे ना सब मिले हुए हैं, आई थिंक वो उनकी बात बिल्कुल सही थी, ये सब मिले हुए हैं। अल्टीमेटली जनता ही पिसती है इसमें, और कुछ नहीं होता। बिल्कुल नो डाउट, सब काम करना, सबके पास रिसोर्सेज है। मैं ये मान ही नहीं सकता कि किसी के पास इन गवर्नमेंट के, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो किसी भी स्टेट की, कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया कि हॉस्पिटल आपसे मांग रहा है 10 दिनों से ऑक्सीजन, आप उसको नहीं पहुंचा पा रहे, लेकिन वो जब सोशल मीडिया पे आ रहा है तो आप अपनी इज्जत बचाने के लिए आप उसको ऑक्सीजन पहुंचा दे रहे हैं किसी न किसी तरीके से। ये किस तरह से हो, मतलब ये सोचने वाली बातें हैं, ये बात करने, ये सवाल उठाने वाले मुद्दे हैं। तो बाकी दिल्ली गवर्नमेंट ने भी जो हेल्पलाइंस वगैरह चलाई, वो भी किसी काम की नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट के काम करने का तरीका बिल्कुल खराब है। वो जिस तरीके से ना नोडल ऑफिसर्स असाइन कर रहे हैं एक और जैसे आपने बोला, एक नोडल ऑफिसर उसने तय कर दिया है और उसके बाद आप उनको कॉल करते जाएंगे, वो परेशान हो जाएगा, वो फोन बंद करके बैठेगा, जो कि हो रहा है, वो फोन बंद करके बैठे हुए, या फिर उनके तक फोन नहीं जा रहा है, लाइन बिजी जा रही है। एक सिस्टम नहीं बनाया कि हाँ एक हेल्पलाइन रहेगी, उसके बाद जो फ्लो होता है, कॉल्स का जो फ्लो होता है, उसको मैनेज करने पे कोई भी ध्यान नहीं दिया। अच्छा, आपके हिसाब से जैसे आप ऑन ग्राउंड हैं, आपको सब कुछ देख रहे हैं, यू आर इन द थिक ऑफ द सिचुएशन, अगर 5 चीजें करनी हो चीजों को इस वक्त ठीक करने के लिए, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म राइट नाउ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, राइट, तो क्या 5 चीजें करनी चाहिए सरकार को और लोगों को, जिससे थोड़ी सिचुएशन थोड़ी एटलीस्ट अंडर कंट्रोल आ जाए? क्योंकि देखिए मदद तो बहुत मिल रही है, सारे डिफरेंट देश वाले भेज रहे हैं, हर तरह से हेल्प कर रहे हैं, और हमारे पास भी पीएम केयर्स में बहुत फंड है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है, लोग हमारे पास बहुत हैं, रिसोर्सेज भी बहुत हैं, मनी भी बहुत है। सो इफ यू वर टू पिक 5 थिंग्स, व्हाट वुड दोस बी? सबसे पहले तो इनको जितने भी ये आइसोलेशन जो सेंटर्स हैं, सो जैसे हॉस्पिटल्स में अभी बेड्स वगैरह की कमी है सब जगह पे, तो इनको अपने आइसोलेशन सेंटर्स बढ़ाने होंगे। जितने भी स्पेसेस है, बड़े स्पेसेस हैं, जैसे कोई भी, जैसे गुरुद्वारे ने जैसे अभी शुरू किया है, वहां पर ऑक्सीजन लंगर वो चला रहे हैं। इस तरह से गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती कि उनके पास बहुत स्पेसेस है। इससे आईपीएल चल रहा है, आईपीएल का पूरा है ना वो यूज कर सकते, वहां पे इतनी पुलिस, यहाँ पे मैन पावर लगाया हुआ, हेल्थ केयर वर्कर्स वहां पे लगे हुए, किस मतलब के? वो स्टेडियम को आप कन्वर्ट कर सकते हो एक सेंटर में, आइसोलेशन सेंटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत बड़ी बात नहीं है उस स्टेडियम को या फिर किसी भी स्टेडियम को किसी आइसोलेशन में कन्वर्ट करना। अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। सबसे पहले वो करना चाहिए। ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए, बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूअस, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो जनरल, इस तरह से जो घर पे लोगों को चाहिए रिफिलिंग वगैरह, उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई इनको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। पुलिस को
पुलिस को, प्रशासन को, सिटीजन्स का जो लोग हैं, जो पेशेंट्स का है, उन पे हावी होना बंद करना पड़ेगा। उन पे केसेस जो दर्ज कर रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन कोई लेकर जा रहा है तो उसको मार रहे हैं, या फिर उनका ऑक्सीजन जो जब्त कर लिया जा रहा है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। पुलिस को इस बात का ध्यान, प्रशासन को इस बात का ध्यान जरूरत से ज्यादा रखना पड़ेगा। एक तीसरी चीज ये। चौथी चीज, आप कोविड के अलावा भी जो सबसे बड़ी एक फेटलिटीज हो रहे हैं, हंगर और वो है, उस पे काम करना पड़ेगा। अगर आप कर्फ्यू लगा रहे हैं, लोगों के काम बंद हो रहे हैं, तो उनके घर तक आपको राशन पहुंचाना चाहिए, और वो पहुंचा सकते हैं। आपके पास साल भर था, आप चलिए, आप पहले नहीं कर पाए, लेकिन आपके साल भर था, आप साल भर में फिगर आउट नहीं कर पाए कि आप लोगों के घर तक किस तरह से राशन पहुंचाएंगे। हम भी तो पहुंचा रहे हैं। जब हम पहुंचा सकते हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद, आपके पास तो कोई ऐसा वो नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज की कोई लिमिटेशन, इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन नहीं है आपकी। एग्जैक्टली, आपको घर तक उनके राशन पहुंचाना चाहिए, और उनके खातों में, उनके बैंक अकाउंट्स में उनको एक अमाउंट ऐसा डिलीवर होना चाहिए उनके, जिनसे उनको पूरे महीने तक, या फिर जब तक आप लॉकडाउन या फिर जब तक आप कर्फ्यू करना चाह रहे हैं, तब तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली, पिछली बार शायद 500,000 रुपए कुछ ये दे रहे थे। आई डोंट, 500,000 रुपए में क्या होता है? 500 रुपए में आप क्या चाहते हो कि अगर किसी के घर पे मेडिकल इमरजेंसीज आ गई, किसी के घर पे मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो वो क्या करेगा? खाना खाए या फिर अपना इलाज करवाए, दवाई ले, क्या करेगा? सो देयर आर फ्यू थिंग्स जो ये अभी की जा सकती है। बेड्स अवेलेबल, आइसोलेशन सेंटर्स इनको बढ़ाने रहेंगे। ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन सप्लाई, ये नहीं बिल्कुल रुकनी चाहिए। एंड काला बाजारी जिस पे जो अभी हो रही है, रेमडेसिविर का इंजेक्शन यहाँ पर 900,000 रुपए की जिसकी कीमत है, वो 35-50,000 रुपए में बिक रहा है। इस पे इनको किसी तरह से रोक लगानी पड़ेगी। इन्होंने बोला कि हमने कुछ पुलिस के थ्रू या फिर सिस्टम के ऑफिशियल्स के थ्रू हम रेमडेसिविर मेडिसिन हॉस्पिटल्स तक पहुंचाएंगे, बट दे आर नॉट पिकिंग अप द कॉल्स। उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी, वहां से भी पेशेंट्स को नहीं मिल रहा है। जब वहां से भी नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल से भी आपको नहीं मिलेगा, पेशेंट को अपनी जान बचानी है, उनके फैमिली वालों को उनकी जान बचानी है, वो रेमडेसिविर को या फिर किसी भी तरह की दवाई है उसको वो बाहर लेने जाएगा। बाहर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो वो 1,000 रुपए की दवाई 50,000 रुपए में मिल रही है। इस तरह की काला बाजारी को रोकना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये किस तरह से रोकी जा सकती है, गवर्नमेंट को इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। एम्बुलेंसेस आपको दिल्ली में 30-40 हजार रुपए ले रहे हैं पेशेंट्स को ले जाने के लिए। 30-40 हजार रुपए एम्बुलेंस ले रहे हैं, आप किस तरह से मैनेज करेंगे? पेशेंट की फैमिलीज कैसे उनको ले जाएगी? अच्छा, एक बात बताइए, हाउ कैन पीपल रिमेन सेफ ड्यूरिंग दीज टाइम? जैसे आप तो बिल्कुल सब कुछ देखते हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें करें कि जिससे कि वो नौबत ही ना आए कि आपको ना हॉस्पिटल में या कहीं पर जाना पड़े, कि आपको किसी से मदद की गुहार लगानी पड़े? क्या कर सकते हैं नॉर्मल सिटीजन? अभी तो फिलहाल जैसा हमेशा से ही कोविड के जो प्रिकॉशंस हैं, आप डबल मास्क करिए अभी, एंड सैनिटाइज करते रहिए अपने आप को, कम से कम बाहर निकलिए। अगर आपकी कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंसी नहीं है तो आप मत निकलिए बाहर, और जितना हो सके आप घर में रहिए, बिकॉज सिर्फ एक ही तरीका है इससे बचने का कि आप बाहर नहीं जाएं। और इसेंशियल्स जो चल रहे हैं, जिनके लिए ज़रूरी है बाहर जाना, उनको तो बिल्कुल उनके लिए तो मजबूरी हो जाती है जाने की। तो बस प्रिकॉशंस जितना है, प्रिकॉशंस ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाए, और कोविड प्रोटोकॉल का बेसिकली कोविड प्रोटोकॉल्स का पूरा फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, उसके यही है एक अभी हमारे हाथ में। अच्छा, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे, जैसे कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, बिकॉज लोगों को पता नहीं होता कैसे लोगों को कॉल करके मदद करना, इंस्टाग्राम पे डालना, ट्विटर पे डालना, फेसबुक पे डालना, तो वो तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हर एक बंदा कर रहा होगा, आर्म चेयर एक्टिविज्म जिसे कहते हैं। बट अगर कोई थोड़ा सा इससे ज़्यादा रोल प्ले करना चाहता है, सो व्हाट कैन दे डू टू कंट्रीब्यूट?
तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको किसी की मदद करनी है तो आप मास लेवल पे आप कितना बड़ा एकदम करना चाह रहे हैं, तो इससे जरूरी नहीं आपके एकदम उसी से शुरुआत करें। आप अपने आसपास की ये जगहें देखिए जहाँ पे हमको पता रहता है कि यहाँ पे लोगों को दिक्कत हो सकती है। सो अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं, एक बार वहां पे जाइए, पता करिए उस ग्राउंड के हालात क्या हैं, उस ग्राउंड वहां की ग्राउंड सिचुएशन क्या है, और ये आपस के ही लोग मिलकर धीरे धीरे छोटा छोटा करके आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये कोई बड़ी समस्या है जो हम 4-5 लोग मिलकर नहीं कर सकते हैं, देन एनजीओज हैं, आप उनसे रीच आउट करिए, गवर्नमेंट है आप उनको रीच आउट करिए। उसके अलावा आप लोग चाहें तो इसेंशियल्स के लिए कभी भी मेरे को ट्विटर पे किस्से कहानियां जो मेरा हैंडल है, आप उस पे डीएम कर सकते हैं। इसेंशियल की सप्लाई जहां पर भी चाहिए दिल्ली में मैं पूरी कोशिश करूंगा वहां पे पहुंचाने की। सो लोगों को अगर आगे आके काम करना है तो उनको छोटे छोटे अपने आसपास के इलाकों से ही शुरू करना पड़ेगा, अपने पड़ोस से भी आप शुरू कर सकते हैं। अभी तो ऐसा टाइम आ गया है कि सबके हालात एक से ही हो गए हैं। सो आपस में ही आप सोसाइटी के लोग वहां पे आके, बट लेकिन ये सिर्फ एक छोटे लेवल पे, ये सिर्फ एक उस पे आपका सबसे बड़ा काम अभी यही है कि आप समय समय पे गवर्नमेंट को आप अप्रोच करते रहिए, जिस भी तरीके से उनसे सवाल पूछिए। आप सोशल मीडिया पे सवाल पूछिए, आप नहीं पहुंच पा रहे वहां तक, आप सोशल मीडिया पे उन पे सवाल पूछिए कि यहाँ पर ये नहीं पहुंचा है, यहाँ पर इन लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, इन तक पे खाना क्यों नहीं पहुंचा, या फिर जो भी उनको जरूरत है वो क्यों नहीं पहुंचा है। आप ये काम भी करना, उनसे ये सवाल पूछना, उन तक ये बात को ले जाना, ये भी एक बहुत बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। ये भी एक मदद का एक, ऐसा नहीं है कि आप उन तक है ना सिर्फ पहुंचा दे सामान, तो वही एक मदद है। सरकार पे सवाल उठाना, उनको बताना कि यहाँ पे ये जरूरत है, और उनको प्रेशराइज करना कि ये चीज वो करे, इन लोगों की मदद वो करे, ये भी आप कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा, एंड होपफुली ये सिचुएशन जो आज है वो कभी नहीं आएगी। सो थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। विल कम बैक again with a new episode and we will be talking to another unseen and unsung COVID hero. अगर आप किसी को जानते हैं तो please do let us know. We would love to interview them. Thanks a lot. Please take care and be safe. Thank you. Thank you.